का सिलसिला यहाँ पर बना रहता है सर। ये कारण तो किसी को कोई पता नहीं है। खेत में गए थे नाइट में और घर आके पता नहीं लेटे तो फांसी लगा ली। मध्य प्रदेश का ये वो गांव है जहां हर घर में हो रही है खुदकुशी। पति ने जहर पिए थे, लड़का ने फांसी लगी। मध्य प्रदेश का ये वो जिला है जहां 120 दिन में हो चुकी है 110 आत्महत्या। खरगोन में आत्महत्या से लोगों की जो मृत्यु है, होमोसाइडल और एक्सीडेंट डेथ दोनों मिलाकर दोनों डेथ से ज्यादा है। आखिर इस कस्बे में ऐसा क्या है जहां हत्या से कहीं ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं? किसी को कोई मालूम नहीं है कि ये सब क्या चल रहा है। खुदकुशी क्यों हो रही है ये किसी को नहीं पता, ना गांव वालों को, ना पुलिस प्रशासन को। एक एंगल सुपरनेचुरल फोर्सेस को लेकर उसमें लिखी गई है। पुलिस के दावों के मुताबिक क्या लगातार हो रही खुदकुशी के पीछे कोई रूहानी ताकत है या फिर कोई दूसरी वजह? क्या है जिला सुसाइड का सच? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मध्य प्रदेश के खरगोन में 120 दिन में 110 आत्महत्याएं हो चुकी हैं। 2014 और 2015 में 350 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। वहीं 2016 में अब तक 110 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। खुदकुशी का यह सिलसिला सालों से चला आ रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आत्महत्याओं की वजह क्या है यह कोई नहीं जानता। जी न्यूज ने अब खरगोना में होने वाली आत्महत्याओं का सच सामने लाने की मुहिम शुरू की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 367 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल खरगोन जिले का ये बाड़ी खुर्द गांव है, जहां 45 साल की सुमित्रा बाई अपने घर के सामने हाथों में 2 तस्वीर लेकर खड़ी है। एक हाथ में पति की तस्वीर है और दूसरे हाथ में जवान बेटे की, जो अब तस्वीरों में ही दिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों ने आत्महत्या कर ली। लड़का ने करी, दवाई पी के पिया मरिया ने। कौन? लड़का ने फांसी लगी। बस जंगल में जाना से कहीं मिस्टेक हो जाए तो दिमाग खराब हो जाए उनका, जंगल में जाना से। फिर घर आई ना कहीं भी ऐसो पण अपन घरवाला समझी नहीं पाता नहीं कि काय करनो न काय करानो छेन का। सुमित्रा बाई की बड़ी बहू 30 साल के किरण मंडलोई की आंखें भी अब सूख चुकी हैं। किरण को भी नहीं पता कि पति ने आत्महत्या की तो क्यों की। मेरे पति की तबीयत भी खराब थी और शराब भी पीते थे और बाद में खेत में गए थे नाइट में और घर आके पता नहीं लेटे तो फांसी लगा ली। क्या बीमारी की वजह से किरण के पति ने आत्महत्या की या फिर शराब के नशे में उसने फांसी लगा ली? ये सवाल अब भी अनसुलझा है। गांव में और भी ऐसा ही है। हाँ, बहुत सारे केस हो गए ऐसे। कोई ने दवाई पी के, कोई ने फांसी लगा के, कोई ने कुएं में कूद के, कोई जल के, बहुत सारे केस हो गए। बाड़ी खुर्द गांव में कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां आत्महत्या की घटना ना हुई हो। खरगोन से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाड़ी खुर्द गांव की आबादी करीब 3000 है। करीब 400 परिवार हैं। बीते 10 सालों में इस गांव में 50 से 60 लोगों ने आत्महत्या की है। गांव के नए सरपंच राजेंद्र सिसोदिया का दावा है कि हर घर के किसी न किसी सदस्य ने आत्महत्या की है। खुद राजेंद्र सिसोदिया के चचेरे भाई जीवन सिसोदिया ने सरपंच रहते हुए ही 2 महीने पहले पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। सरपंच की आत्महत्या की वजह एक बार फिर किसी को नहीं पता। कहा जा रहा है कि इस गांव में इस तरह से आत्महत्या का सिलसिला साल 1990 से चल रहा है।
तो सर यह कम से कम 1990 से सिलसिला चल रहा था। तो फिर गांव में बंदोबस्त किया 2011-12 में। तो गांव में धार फेरी और किया गया हवन पूजा पाठ सब देवी देवताओं का बल भोग जो भी लगा वो सब दिया। तो गांव में बंदोबस्त हुआ तो गांव में सुख शांति से सब रहने लगे थे। फिर उसके बाद 2014, 15, 16 में और ये ऐसी घटनाएं तो कोई तो किस प्रकार की क्या हो रहा है? फांसी लग के वाला तो कोई सुबह में कोई कीटनाशक दवाई पी के सब। यज्ञ हवन कराने के पीछे गांव वालों का शक किसी रूहानी ताकत पर था। गांव वालों ने रामायण और सुंदरकांड पाठ भी करा लिए। 1.5 लाख रुपए खर्च कर यज्ञ हवन और सारे टोटके आजमा लिए, लेकिन आत्महत्याएं नहीं रुकी। कोई दवा पी के मर रहा है, तो कोई जल के मर रहा है, तो कोई फांसी लगा के मर रहा है, तो कोई डूब के मर रहा है। तो हवन भी करवाया, गांव का बंदोबस्त भी करवाया। गांव के लोगों ने पूरे मिलके 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगाए भी गांव वालों ने यहाँ पर। उसके बाद भी ये पोजीशन अभी चल रही है। मौत का सिलसिला यहाँ पर बना रहता है सर, अभी भी चल रहा है। गांव की गलियों में सन्नाटा है और हर घर में मातम पसरा है। खरगोन में सुंदरेल नाम के गांव में भी पिछले दिनों एक महिला ने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। इन आत्महत्याओं को लेकर अब तो पुलिस वाले भी किसी रूहानी ताकत के अंधविश्वास से घिरते जा रहे हैं। अगर इसकी हम बात करें तो हर दिन एक व्यक्ति खरगोन में सुसाइड कर रहा है। ऐसे गांव भी हमने चिन्हित किए हैं जिस गांव में परिवार के किसी एक सदस्य ने सुसाइड किया है। बाड़ी ऐसा ही विस्तान चौकी का एक गांव है जहां पर पिछले महीने वहां के सरपंच ने सुसाइड किया है। और उनके सुसाइड नोट से जो चीज़ें उभर कर सामने आई उसमें एक एंगल सुपरनेचुरल फोर्सेस को लेकर उसमें लिखी गई है। वो सभी अभी जांच का विषय है। पुलिस खरगोन में हो रही आत्महत्याओं का दस्तावेज दिखा रही है। पुलिस रिकॉर्ड में 2016 के पहले 3 महीने के केस दर्ज हैं। इसके मुताबिक खरगोन में 3 महीने में 80 आत्महत्याएं हुई हैं, जिसमें करीब 59 मामले ऐसे हैं जिसका कारण पुलिस प्रशासन को मालूम ही नहीं है। हमारे गांव में भी बहुत बेकार स्थिति है सर। हर घर 1-2 घर छोड़ के देखो तो वही स्थिति चल रही है। किसी को कोई मालूम नहीं है कि ये सब क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है। कोई इसी बात को समझ नहीं पा रहे। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं। बीते 3 सालों से लगातार हो रही आत्महत्याओं से गांव वाले डरे सहमे हैं। ये कारण तो अपन को मालूम नहीं, क्योंकि अपन तो अपने मंदिर से घर और घर से मंदिर, इसके अलावा अपन को तो पूजा पाठ से काम रहता है। अब तक कितनी मौतें हो चुकी होंगी? अब के 40-50 के करीबन हो चुकी है। कोई न कोई उसका कारण सर हम तो नहीं जान पाते कि ये जैसे अभी हमारे गांव में 2-3 घटनाएं इस साल में हुई। तो जो कर्मचारी थे तो उसको भी किसी बात की परेशानी नहीं थी कि वो इस प्रकार यह कदम उठा सके। हाँ, तो विधवाओं की संख्या कम से कम 40-45 के लगभग हो गई हो। हालांकि मनोवैज्ञानिकों की राय आत्महत्याओं पर साफ है। उनकी नजर में आत्महत्या का कारण मानसिक और आर्थिक हालात से जुड़ा है। बेसिक ये कार्यक्रम जो है किसान वर्ग से संबंधित है। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग अल्कोहलिक के हिसाब से भी करते हैं, कर्ज और उनके हिसाब से ये कारण है। तो अवसाद या इस तरह का मानसिक बीमारियों से भी हो सकता है कि काफ़ी लोग कर रहे हैं, है ना, और उनको ये लग रहा है ये तो मुक्त हो गया, इसको तो अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल गई। अगर मैं भी ऐसा कर लूँ, दूसरा फैमिली मेम्बर ये सोच रहा है या कुछ और चीज़ें सोच रहे हैं, तो हमें भी एक कहीं ना कहीं उस तरीके से निजात मिल जाएगी अपनी सारी परेशानियों से, सब चीज़ों से। जो कि ये एक माल एडेप्टिव टेक्निक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हैरानी की बात यह है कि खरगोन जिले में आत्महत्या करने वाले ज्यादातर पुरुष हैं। उनकी उम्र 20 साल से 45 साल के बीच है। अब तक पुलिस प्रशासन से लेकर डॉक्टर और मनोचिकित्सक तक ये बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हर रोज एक इंसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। राकेश जायसवाल, जी मीडिया, खरगोन, मध्य प्रदेश।